और वह रैली 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में होने जा रही है। काफी अधिक संख्या में लोग आने वाले हैं। शिक्षक दिवस का भी हमारी पार्टी के लिए एक विशेष महत्व है। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। देखिए, 5 सितंबर को एक तरफ शिक्षक दिवस है तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने आज ओंकार भर दिया है। हम आपको दिखाना चाहें कि यहाँ पे उनके कार्यालय के सामने, उनके आवास के सामने ढेर सारी पोस्टर बैनर लगी हुई है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली की। जी हाँ, बता दें आपको कि पटना के मिलर ग्राउंड में 5 तारीख को ये जो महारैली का आयोजन किया जा रहा है। बता दें आपको कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा जो है बिहार यात्रा पे जब पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे तो उस दरमियान भी परिसीमन सुधार की बातों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे थे, लेकिन फिर से 5 तारीख को महारैली का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले चलिए वो हम आपको सुनवाते हैं। 2-3 महीना पहले हमने अपनी पार्टी में फैसला लिया था इस अभियान को चलाने का, और इसी अभियान के क्रम में बिहार के अलग अलग हिस्सों में कुछ जिलों का ग्रुप बनाकर रैली करने का फैसला हुआ। शुरुआत हम लोगों ने शाहबाद की रैली विक्रमगंज से की, दूसरी रैली मुजफ्फरपुर में हुई, तीसरी रैली गया में हुई। अब क्योंकि चुनाव का समय, बिहार विधानसभा चुनाव का समय बहुत ही करीब आ गया है, इसलिए राज्य स्तर पे एक रैली हो, हमने फैसला लिया। और वह रैली 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में होने जा रही है। 5 सितंबर ऐतिहासिक दिन भी है। अमर शहीद जगदेव बाबू की शहादत का दिन है। उसी दिन उन्होंने शहादत दी थी। साथ ही साथ शिक्षक दिवस भी है। शिक्षक दिवस का भी हमारी पार्टी के लिए एक विशेष महत्व है। शिक्षा के लिए निरंतर हमारी पार्टी प्रयासरत रही है, रहती है। तो इन दोनों दृष्टि से इस तारीख को हमने रैली करने के लिए इसका चुनाव किया, और उसी के अनुसार 5 सितंबर को मिलर हाई स्कूल पटना के मैदान में वही रैली संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार के सभी जिलों के साथी पूरी तैयारी कर चुके हैं। पटना की तैयारी भी लगभग अंतिम चरण में है। जो तैयारी हुई है उसके हिसाब से हमारा पक्का विश्वास है कि अभूतपूर्व रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। मिलर हाई स्कूल के मैदान में अब तक कोई रैली उस तरह की नहीं हुई होगी, वैसी रैली इस बार होगी। और पिछली तमाम रैली चाहे किसी भी पार्टी की हो जो मिलर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित होती रही है, उससे काफी अधिक संख्या में लोग आने वाले हैं। सब जगह से जो लोग आ रहे हैं, इसके आधार पे हम बता रहे हैं। और इसका कारण भी है क्योंकि हम जिस विषय को लेकर आगे चले हैं, एक तो हमारी पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है। सिर्फ हंगामा खड़ा करके, राजनीतिक अभियान चला करके और अपने पॉलिटिकल मकसद को पूरा करने की कोशिश, हम यहां तक सीमित नहीं रहते हैं। जनता का जो सवाल है, उन सवालों को इसलिए उठाते हैं कि उसका सॉल्यूशन निकले, उसका हल निकले। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं होता है। एक अभी यात्रा तुरंत पूरी हुई है, महागठबंधन की ओर से आयोजित यात्रा थी। राहुल गांधी जी लीड कर रहे थे।
और उस यात्रा को भी हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है और कुल मिला जुलाकर वह यात्रा हंगामा खड़ा करने का कार्यक्रम है। बाकी न तो कोई जनता का इशू एड्रेस हुआ उसमें और सॉल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं थी। जब कोई सवाल ही नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना उनका मकसद था, विपक्ष के लोगों का। हमारा मकसद, खासकर हमारी पार्टी का, हंगामा खड़ा करना कभी मकसद नहीं रहा है। जब भी हमने अभियान चलाया है किसी विषय को लेकर तो उसके साथ साथ हमने सॉल्यूशन भी दिया है। यह जो अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है इसका तत्काल अभी बिहार विधानसभा चुनाव से भी डायरेक्ट संबंध नहीं है। उस रूप में कोई सीधे कहे कि वोट की दृष्टि से हमारा कोई राजनीतिक मकसद है इस रैली के आयोजन में, बिल्कुल नहीं। रैली क्रम में हो रही है। इसके पहले जहां से शुरुआत की तब चुनाव भी थोड़ा दूर था और जो विषय है वह विषय सिर्फ बिहार से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का विषय है। बिहार विधानसभा चुनाव से उसका कोई संबंध नहीं है, उसके सॉल्यूशन का भी संबंध नहीं। इसका संबंध है भारत सरकार से, राष्ट्र के स्तर पे। तो इसलिए हमारा कार्यक्रम समस्या का समाधान कैसे हो इस बात के लिए होता है और इसी दृष्टि से इस बार का भी आयोजन हो रहा है। बिहार के साथ पिछले 50 वर्षों से जो परिसीमन नहीं करते हुए अन्याय हो रहा है, इंजस्टिस हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम खड़े हैं। हमारी कोशिश है कि आगे यह अन्याय न हो। सब लोगों को मालूम है देश के संविधान की व्यवस्था के हिसाब से हर 10 साल पर सेंसस और सेंसस के बाद जो आबादी की संख्या आती है उसके आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण लोकसभा में, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में। लेकिन 50 साल से यह नहीं हुआ है। अगर हुआ रहता संविधान के हिसाब से जो पुरानी व्यवस्था थी तो 2011 की जो रिसेंट जनगणना का आंकड़ा हमको उपलब्ध है उसके हिसाब से बिहार में अभी 40 है, माफ कीजिएगा 40 है लोकसभा क्षेत्रों की संख्या, उसकी जगह 60 हो सकती थी। नहीं हुआ तो बिहार का बड़ा भारी नुकसान है। और यह काम संविधान के हिसाब से चल रहा था आजादी के बाद। कांग्रेस की सरकार थी और इमरजेंसी का दौर था। उस इमरजेंसी में जो निरंकुश शासन चल रहा था उसी की देन है कि आज भी हम बिहार के लोग अपने परिसीमन के अधिकार से वंचित हैं। तो एक तरफ कांग्रेस के लोग न्याय देने दिलाने की बात करते हैं और उन्हीं के कारण बिहार का हक पिछले 50 वर्षों से मारा जा रहा है। बिहार सहित कुछ और भी राज्य है उनका भी। तो इस अन्याय के खिलाफ हम करे हैं और हमारा यह कार्यक्रम, अभी तो चुनाव आ गया सामने, 5 सितंबर का कार्यक्रम होगा और उसके बाद चुनाव के बाद फिर हमारा यह अभियान जारी रहेगा, राज्य में भी, आवश्यकता अनुसार देश से बाहर भी। यही हमारा कार्यक्रम है। हम आपके माध्यम से फिर से एक बार बिहार की जनता का आह्वान करना चाहते हैं कि बिहार के हक के लिए, बिहार के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक बार सब लोग मिलकर हमारा साथ दें। 5 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में हमारे कार्यक्रम में शामिल हों, यह सब लोगों से आग्रह है, निवेदन है। मुख्य रूप से इसी बात को बताने के लिए हमने आपको कष्ट दिया। कोई सवाल आपका हो तो बताएं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उन्होंने बताया कि 5 तारीख को पटना के मिलर ग्राउंड में एक बड़ा महा रैली का आयोजन किया जा रहा है। जिसको एक तरफ देखा जाए तो बाबू जगदेव प्रसाद जी का शहादत दिवस है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक दिवस है और महा रैली का भी आयोजन है। देखने वाली बात यह है कि अभी सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए की के तरफ से अभी कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जब ये सवाल उपेंद्र कुशवाहा जी से की गई कि क्या आपको जो सीट मिलने वाली है क्या वो सिंगल डिजिट में रहेगी, तो इसमें उन्होंने कहा है कि मन की बात है, हम मन में ही रखेंगे, जब होगा तो सबके सामने नजर आएगा। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।